हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है ठीक ठाक मज़े में होंगे। वेलकम टू फेडरल का मंचन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के। मेरा नाम है करतार कुमार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सब जो है रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी जल्दी करें भाई, जल्दी जल्दी करें। तो पहला हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है। क्लोरीन के पास दो आइसोटॉप होते हैं, बोथ ऑफ विच क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेसिकली सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते, सेम मैस नंबर कभी नहीं होता। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई दोनों के अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है, तभी तो वो क्लोरीन का आइसोटोप है। ये भी गलत है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है, इसका राइट आंसर है। दूसरा एमसीक्यू आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन M27/13। यार एम नहीं होता, अब पता नहीं क्यों ना एम लिखा है। एल्यूमिनियम का है ये सिंबल। एल्यूमिनियम का 27 वो होता है और 13 ये होता है आपके पास प्रोटॉन का नंबर। अब इनकी मर्जी, एम लिखा हुआ है, एम नहीं होता जनरली। और वैसे एम किसी एलिमेंट का भी नाम नहीं है, तो एज ए मतलब एक्स ले लें या मतलब कुछ भी ले लें, एज ए वेरिएबल सजेस्ट किया, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसको कैसे करेंगे भाई। मैथ्स नंबर में से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर। तो मैथ्स नंबर क्या, ऊपर लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट जाके पढ़ देख लेना लेक्चर्स। पूरे चैप्टर के हमने तमाम लेक्चर्स अपलोड किए, वहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट समझाया। 27 - 13 आंसर आ जाएगा 14। तो उसका जो करेक्ट जवाब है वो है 14। तो बी इज द राइट आंसर। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज टू इरेडिकेट कैंसर सेल्स। कौन सा आइसोटोप यूज होता है इरेडिकेट कैंसर सेल को करने के लिए। यार ये रट्टे वाली चीज़ है। और कार्बन 14 यूज नहीं होता जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज कार्बन डेटिंग के अंदर यूज होता है आयोडीन 131, 123, कोबाल्ट 60। तो ये आपको जाना पड़ेगा पीछे चैप्टर्स वाइज के अंदर, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। देख लो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है। तो रटे वाली चीज़ है, कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो लिख लो कोबाल्ट 60 इज द राइट आंसर। मैंने आपको बुक में दिखा दिया है, कोबाल्ट 60। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो। फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। इसके बाद आ जाता है एम शेल, सब शेल्स। एम शेल के पास कितने होते हैं सब शेल, बेसिकली जो नंबर होता है उतने ही होते हैं, KLM। तो इसका नंबर क्या आया, 1 2 3। तो सबशेल कितने होंगे, एम के अंदर 3 है तो 3 होंगे, 3s3p3d ये होता है इसके अंदर। सी इज द राइट आंसर। प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो। सबशेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स।
वो सबशेल जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैंने पढ़ाया था 3, जिसके अंदर 3 अलमारियां होंगी वो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और 3 अलमारियां किसके अंदर होती हैं, पी के अंदर होती हैं। तो पी इज द राइट आंसर। सोडियम 11 के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है भाई? सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 11 होंगे। अब 11 कैसे करोगे समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हो, 1s लिखते हो आप ऐसे, 1s2, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। देन 2p के अंदर भरेगा, 2p के अंदर कितने आएंगे, 6 आ सकते हैं, तो ये भर गया। देन आएगा तुम्हारा 3s, 3s के अंदर बाकी 10 तो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहाँ जाएगा, 3s के अंदर 1 आ गया। तो ये कन्फिग्रेशन मिल रही है 1s2, 3s1, 3s1 कहाँ है, इसके अंदर 20 से गायब है, ए नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर 1s2। ये ऊपर वाली पावर्स को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तुम्हारे पास 11, तो ये राइट है, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटॉप्स? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आइसोटॉप्स के बराबर में? देव सेम एटॉमिक नंबर, सही बात है भाई, सेम एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। देव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही तो बात है, एटॉमिक नंबर सेम होना, प्रोटॉन नंबर सेम होना। देव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, देव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये मैंने आपको कहा था, नस्ट में भी आ चुका है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आ चुका है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आ चुका है ये चीज़। इसका राइट आंसर होगा भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज तमाम की सेम होती हैं, जो फर्क आता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोटॉन नंबर के ऊपर, ना कि न्यूट्रॉन के नंबर पर। तो डी इसका सही जवाब होने वाला है, मतलब डी एक गलत स्टेटमेंट है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक यूज किया जाता है, ये भी रट्टे वाला सवाल है तुम्हारा, तो देखना पड़ेगा इसको, तुम्हारा ये जो रट्टे वाला सवाल है, दिस इज गोइंग टू बी, आई थिंक 235 था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। ये यहाँ पे स्टेट में लिखी हुई भाई, बॉम्ब के न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 235 वाला यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अगेन एंड अगेन बताया था। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी एमसीक्यू यहाँ से आया था, मैंने जब आपको पढ़ाया था ना, जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने एमसीक्यूज नहीं देखे थे, तब भी मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ चुका है। हमें पता है भाई क्या एमसीक्यू आता है क्या नहीं आता है, जिंदगी गुजार ली है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब आ रहा है वो आएगा U235, क्योंकि इन दोनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी वजह से जवाब गलत है।